क्या कहते हैं बेशरम इंसान वो है। वो तो जानबूझ के आती थी कि अरे भाई साक्षी क्यों बैठने लगी इन लोग। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका साक्षी अजितेश ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अपने घरों पर बहुत अच्छे होंगे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जिस तरह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह मुझे मोटिवेट कर रहे हैं उस तरह प्लीज़ करते रहिए। जो लोग मेरी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, जो लोग मुझे महसूस कर पा रहे हैं, मेरी सिचुएशन को महसूस कर पा रहे हैं, वो लोग ऑब्वियसली बात है कि बहुत अच्छे से हमें समझ पा रहे हैं। और जो लोग सिर्फ आधे आधे ब्लॉग्स देख रहे हैं, स्किप कर करके ब्लॉग्स देख रहे हैं, वो सिर्फ हमारी स्टार्टिंग की बातों पर हमें जज कर दे रहे हैं, तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई नहीं, आप लोग करते रहिए। बाकी हमारे जो सारे पूरे ब्लॉग्स देख रहे हैं, हमारी एक एक बात सुन रहे हैं ध्यान से, उन्हें समझ में आ रहा है कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ हम सही हैं। तो काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो कौन पड़ोसन है, बताइए उनके बारे में, और जिनके जो इतनी प्यारी है आपके इन लॉस के लिए, और आप बिल्कुल अपने इन लॉस के लिए प्यारे नहीं है। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ, जो लोग मुझे स्टार्टिंग से देख रहे हैं, मतलब काफ़ी लोग के मेरे पास मैसेज आते हैं कि हम आपको स्टार्टिंग से देख रहे हैं साक्षी। तो जो लोग मुझे स्टार्टिंग से देख रहे हैं, तो आप लोग को याद होगा कि शादी के 3-4 महीने बाद ही मतलब ऐसी एक न्यूज़ आई थी कि साक्षी पर हुआ हमला, इस तरह से एक न्यूज़ आ रही थी। तो वो हमला करने वाली लेडी क्लिप में आप देख सकते हैं, ये साइड में चल रही है, वो हमला करने वाली लेडी यही थी, हमारी पड़ोसन। और आप काफ़ी लोग कहेंगे कि आप इनके घर में गई क्यों, इस तरह के सवाल होंगे लोगों के। तो मैं आप लोग को पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि मैं इनके घर में गई क्यों। ऐसा था, जब हम दिल्ली थे, जब मेरा हस्बैंड, मतलब ऑब्वियसली बात है मेरे हस्बैंड मेरे साथ रिलेशनशिप में थे, तभी ये बंदी उसको मैसेज करती थी, उसको मेरे खिलाफ भड़काती थी कि तुम साक्षी से बात क्यों करते हो, तुम शीनू से बात क्यों करते हो, ये वो इस तरह के मैसेज मैंने इसके खुद पढ़े थे। और बहुत लंबे चौड़े मैसेज करती थी ये अभी सिंह को, पता नहीं खा ली थी बिल्कुल या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे पति को बहुत लंबे चौड़े मैसेज करती थी। और जहाँ मेरा पति इनसे बात करना बंद कर देता था, इनके मैसेज के रिप्लाई करना बंद कर देता था, वहाँ ये अपने उसके घर वालों को बोलने लगती थी, अभी को क्या हुआ है, मैं तो उसको अपना बच्चा मानती हूँ, मतलब इस तरह से बोलना। तो पता नहीं इसके घर वालों को क्या लगता था कि हाँ भाई इतना ये भाई मैं तो अगर इनकी जगह पे होती तो मैं तो ये कहती कि तुम इतना पागल क्यों हो रही हो उससे बात करने के लिए, हम हैं तो हम लोगों से बात करो, घर की लेडीज है, हमसे बात करो, अभी से बात करने के लिए तुम इतना पागल क्यों हो रही हो। तो शादी से पहले की मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो मैंने इसके मैसेज 1-2 बार पढ़ लिए थे, जो फेसबुक वगैरह पे मैसेज पड़े हुए थे इसके, वो मैंने पढ़ लिए थे। मतलब मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं थे अजितेश, उससे पहले का मैं आप लोग को बता रही हूँ। फिर उसके बाद इसके मैसेज व्हाट्सएप वगैरह पे आने लगे कि तुम कहाँ हो, तुम उस लड़की से क्यों मिलते हो, इस तरह के ये मेरे पति को मैसेज करती थी। तो मेरा पति कहता था भाई सीनू, मैं आप लोग को ज़रूरत पड़ी तो मैं आप लोग को वो मैसेज भी दिखा दूंगी। मेरा पति रिप्लाई में कहता था कि शीनू बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मुझे बहुत समझती है, और आपको क्या दिक्कत है मैं किसी से भी बात करूं, इस तरह के। तो शादी के बाद जब हम दिल्ली रहे, तब भी इसके मैसेज आ रहे थे। तो मेरे पति ने अपनी बहन से कहा कि यार इनको समझाओ जरा, ये ज़्यादा फालतू हरकतें ना करें, अब भी ये मैसेज पे मैसेज करे जा रही हैं। फिर मैंने अजितेश को बोला ब्लॉक कर दो इस बंदी को, अजितेश ने ब्लॉक कर दिया, तो उसने अपने दूसरे नंबर से मैसेज करने चालू कर दिए। फिर अजितेश की बहन ने क्या बात की उससे मुझे नहीं पता, वो तो भाभी है ना उसकी प्यारी, तो ऑब्वियसली बात है उसके फेवर में ही बात की होगी, क्योंकि शादी के 2-3 महीने बाद इन लोगों ने मुझे अपने रंग दिखाने चालू कर दिए थे। फिर जब हम बरेली आए, तो बरेली आने के बाद ये था कि जब तक हम दिल्ली थे तब तक तो वो घर के अंदर आ ही जा रही थी। अब यार, अब जब हम लोग बरेली आ गए, अब वो मेरे सामने तो आ नहीं सकती थी, ना अभी के सामने घर पे आ सकती थी। मतलब जो लेडी मेरे पति से मना कर रही है कि भाई साक्षी से बात मत करो, साक्षी से मिलो मत, तो जब वो मेरे सामने आएगी तो मुझे गुस्सा तो आएगा ना। तो उसका वो चीज़ बंद हो गई कि तो वो और किसी आ रही कि यार ये लोग बरेली क्यों आ गए। तो वो अभी सिंह को मैसेज कर रही कि चूहा बिल्ली की जोड़ी, ये वो इस तरह के। तो मैंने अभी को, मतलब जब व्हाट्सएप से उसको ब्लॉक कर दिया गया, तो वो टेक्स्ट मैसेज कर रही थी अभी को, हैं। तो मैंने अभी ने उसको मुझे बोला कि यार ये इसको क्या हो गया, ये क्यों मैसेज कर रही है इस तरह के। तो मैंने कहा, और उससे पहले लड़ा, मतलब ये सब होने से पहले मैं उसके हस्बैंड को समझा चुकी थी। जब हम लोग बरेली आए थे, जैसे ही उनको घर पर बुला के कि भैया आप अपनी वाइफ को समझाइए। मतलब वो अपनी पत्नी को लेकर नहीं आया, ना ही उसकी पत्नी हमारे सामने नहीं आई, क्योंकि वो गलत थी ना। हम तो उससे बात करने के लिए आज भी रेडी हैं, आज भी हम उससे बात करने के लिए रेडी हैं, लेकिन वो उसने कभी हमारे सामने बैठ के बात ही नहीं करी कि तुम लोग ऐसे क्यों बोलते हो, मेरी चैट्स क्यों दिखाते हो।
और तो और मैंने अजितेश के घर वालों तक उसकी चैट सिखाई है कि देखिए ये किस तरह की लेडी है, ये किस तरह के मैसेज करती है और आप लोग इसमें घुसते हैं, आप लोग की प्यारी है ये, मतलब तो अजितेश के घर वालों का ये था कि साक्षी की लड़ाई है ना तो आंखें बंद कर लेनी है। हाँ, अगर इस घर की किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ हो जाता तो आंखें बिल्कुल खोल लेते, आंखें कान सब खोल लेते और हम वही चीज़ कर रहे होते। इनके घर की किसी की लड़की की लड़ाई हो गई होती और हम उसे घुसा रहे होते घर के अंदर, तो इन लोग को बहुत दिक्कत हो जाती, बहुत ज़्यादा। और ये वो चीज़ें कर रहे हैं तो इनको बहुत नॉर्मल लगता है सब कुछ। तो मैं रूम से बाहर निकली तो अजितेश ने कहा कि भाई इसके पति को भी समझा चुके हैं, अब पता नहीं इसके पति ने इसको क्या समझाया, कुछ मतलब मेरा तो यही था कि इसके पति ने इसको कुछ समझाया या नहीं समझाया, अभी भी ये मैसेज करे जा रही है। तो फिर अजितेश ने कहा कि आज फिर से भैया से बात कर लेते हैं। तो मैं जैसे ही रूम से बाहर निकली तो अजितेश के फादर डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे वो मैसेज कर रही है, आपके नेबर हैं, आप दोनों को बुलाइए और सामने बैठकर बात करवाइए। तो अजितेश के फादर ने हाथ खड़े कर लिए। यार अब खुद बताओ, जब घर का बड़ा सदस्य ऐसे बिहेव कर रहा है, हाथ खड़े कर ले रहा है, तो यार जब मेरे पति को कोई लेडी मैसेज कर रही है, मतलब जो पति पत्नी है, वो बताना कि भाई अगर किसी के पति के पास किसी लेडी के मैसेज आ रहे हैं तो, और वो भी जिस तरह के वो मैसेज करती थी, तो खिसियाएगी, ऑब्वियस सी बात है बीवी। तो मैंने कहा ठीक है, आप नहीं बात करोगे तो मैं बात करूंगी। तो मैं उसके घर पर गई, आप लोग क्लिप में जैसा देख सकते हैं, मैं उसके घर पर गई और जाने के बाद मैंने उसके हस्बैंड को बोला, वो मुझे नहीं दिखी अपने घर में कहीं भी, और मैं अंदर नहीं गई, मतलब जो उसका लॉबी का गेट था मैं वहाँ पर खड़े होकर बोली, मैंने कहा भैया आपसे मुझे दोबारा बात करनी है, आप प्लीज़ आएंगे क्या? तो उसने बोला कि ठीक है आप घर चलिए, मैं आता हूँ आपके घर पे, मतलब उसके हस्बैंड का ये रिप्लाई था। तो जैसे ही मैं मुड़ी ना, मुड़ने के बाद देख सकते हैं आप लोग क्लिप में, जैसे ही मैं मुड़ी तो वो पीछे से आई, मतलब उसने मुझे सामने से धक्का नहीं दिया। मैं तो ये सोचती कि चलो सामने से धक्का दे रही है तो मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती थी, जैसे ही मुझे लगता कि सामने से कोई इंसान वार करने आ रहा है मेरे ऊपर। तो जैसे ही मैं मुड़ी और मैं अपने घर की साइड आ रही थी तो उसने मुझे पीछे से धक्का दिया, उस लेडी ने। मैं उस चीज के लिए रेडी नहीं थी कि भाई मुझे पीछे से कोई धक्का दे रहा है तो मुझे खुद को कैसे संभालना है ना। लेकिन जब वो अचानक से उसने मुझे पीछे से धक्का दिया तो मैं खुद को नहीं संभाल पाई। फिर उसने एक बार और धक्का दिया तो मैं घर के बाहर, फिर उसने क्या कहते हैं हाथ छोड़ दिया मेरे ऊपर। फिर यार ऑब्वियस सी बात है, जब तक मैं संभल पाई तो मैंने खुद को प्रोटेक्ट किया, मैंने भी वही सेम चीज की उसके साथ जो उसने मेरे साथ की। तो अजितेश के फादर और अजितेश वगैरह, मतलब अजितेश भड़क रहा था कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई, कैसे तूने मेरी बीवी को हाथ लगा दिया इस तरह से। लेकिन वो बोल नहीं रही थी कुछ भी, ना ही उसका हस्बैंड कुछ बोल रहा था। हस्बैंड तो खड़े होकर तमाशा देख रहा था, पता नहीं कैसा हस्बैंड है, मुझे आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आई उसकी, वो तो खड़े होकर तमाशा देख रहा था। तो अजितेश के फादर आए, उल्टा मुझे खींच के घर के अंदर ले आए। ठीक है, वो चीज़ समझ में आती है कि कोई और होता तो वो भी वही करता। तो उल्टा घर के जब हम गेट के अंदर आ गए, गेट के अंदर आने के बाद वो लोग मुझ पर चिल्ला रहे थे, मतलब। और उस टाइम में ना कोई घर की लेडी निकल के आई, ना अजितेश की सिस्टर निकल के आई, ना अजितेश की दादी निकल के आई, और अजितेश की भाभी जो छत है हमारी, इसका रेलिंग से खड़े होकर तमाशा देख रही थी नीचे। वैसे अजितेश की जो भैया की वाइफ है उसे वो बहुत बड़ी दुश्मन लगती थी, बहुत बड़ी पड़ोसन हमारी। लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई उसके बाद वो पड़ोसन अजितेश की भैया की वाइफ को बहुत अच्छी लगने लगी, बहुत ज़्यादा। और पहले वो बहुत, मतलब पहले उसके चक्कर से भी बवाल रहता था, मतलब वो भी मना करती थी, जो अभी अजितेश के भैया की वाइफ है वो भी मना करती थी कि ये लेडी घर में नहीं आनी चाहिए। और उन लोगों की ज़िंदगी में भी बहुत बहुत बार उस लेडी की वजह से कलेश हुआ, मतलब ये सारी चीज़ें मुझे खुद बताई हैं। और वो भी अजितेश की भाभी से चिढ़ती थी, मतलब पहले अजितेश की भाभी से चिढ़ती थी वो, ठीक है। फिर जब मैं आ गई तो मुझसे चिढ़ने लगी। मुझे समझ में ही नहीं आया वो बंदी चाहती क्या है भाई। तो मेरा ये था कि भाई तुम्हें इस घर में आना है तो तुम आ जाओ, है ना। तुम चाहती क्या हो भाई, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी 2 लड़कियां हैं, तुम्हारा हस्बैंड है, तुम उसके साथ खुश रहो ना। तुम्हें क्या मतलब कि इस घर का लड़का किससे शादी कर रहा है, किसके साथ है क्या नहीं है, लेकिन उससे सबसे ज्यादा मतलब रहता था। तो भाई जब हम आ गए तो हमसे चिढ़ने लग गई वो। पहले अजितेश के भाई की वाइफ को टारगेट कर रखा था उसने, उसके खिलाफ भरती थी, अजितेश के घर वालों को, अजितेश की दादी को, अजितेश की बहनों को, सबको भरती थी उसके खिलाफ। फिर भाई हम आ गए तो हमें टारगेट कर लिया, फिर हमारे खिलाफ भरने लगी इन लोगों को। और भाई ये तो उसकी तो बाद में गलती है, ये तो गलती इन लोगों की है ना, जो उसको बैठाते हैं, जो उससे बातें करते हैं। इतना सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद पुलिस आई, पुलिस मतलब जब मेरे गनर वगैरह नीचे उतर के आए तो मैंने कहा भाई थाने में फ़ोन करो, क्योंकि यार गनर सारे मेल थे तो कोई हाथ नहीं लगा सकता था लेडी को, समझ रहे हो ना आप। ना मुझे कोई हाथ लगा सकता था, ना उसको कोई हाथ लगा सकता था। तो उन्होंने सिर्फ बात संभालने की कोशिश की और कि अब हम थाने कंप्लेंट कर रहे हैं, वहाँ से लेडीज़ कांस्टेबल आएंगी, इंस्पेक्टर आएंगी, तो वो देखेंगी क्या करना है। तो वो लड़ाई करने के बाद क्या हुआ, एक क्लिप और होगी, अब मैं निकाल लूंगी उसको, वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। वो लड़ाई करने के बाद क्या हुआ, सामने वाले घर में जाके छुप गई उसकी 2 बेटियां और वो लेडी, और उसका हस्बैंड बाहर ही रहा।
और फिर जब पुलिस आई तो पुलिस ने मतलब एप्लीकेशन हमने दी पुलिस को कि इस तरह से इसने हमें धक्का दिया है, ये वो इस तरह के मैसेज करती है, ये सब हमने लिखा। तब तक वो छुपी रही। फिर पुलिस ने इसके घर में ढूंढा, क्या कहते हैं, हमने तो वो चीज़ बाद में देखी कि वो किसके घर में जाकर छुपी, हमें तो अंदर ले आया गया था तब तक, तो हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन जब वो सीसीटीवी फुटेज आई तब हमें पता चला कि वो तो सामने वाले घर में जाके छुपी है। तो जब पुलिस आई तो क्या कहते हैं, पुलिस ने कहा भाई कि मतलब तलाशी ली घर की कि कहाँ है भाई, बुलाओ बुलाओ, तो वो बंदी पुलिस के सामने नहीं आई। फिर उसके बाद इन लोग का ये था कि अब बचें कैसे। तो अजय हमारे कॉलोनी में एक बंदा रहता है जो मेरे फादर के पास जाता है, ठीक है। तो उसने इनसे कांटेक्ट किया तुरंत, मतलब पूरी कॉलोनी को तो ज़्यादातर पता ही चल गया था। तो मेरा जो नेबर है उसने उससे कांटेक्ट किया कि मुझे साक्षी के फादर के पास लेके चलो, क्योंकि उसे पता था कि वहीं जाने पे हम बच सकते हैं, क्योंकि गलती तो उसी की थी ना, इसलिए। तो वो हमारे फादर के पास गया, मतलब इन्हें लेकर पड़ोसी को, और ले जाने के बाद वहाँ पे इसने ये बोला, क्या कहते, इस लेडी के हस्बैंड ने, कि आपकी लड़की तो बहुत बदतमीज़ है विधायक जी। तो मेरे फादर ने इसको रिप्लाई किया, बदतमीज़ है तो हम क्या करें, हमें पता है वो बदतमीज़ है। तो मतलब इनकी जो भी वहाँ पे बात हुई हो। और फिर उसके बाद ये आए, तो जब ये बंदा वहाँ से आ गया, फिर इसके बाद इसकी बीवी अपने घर में वापस आ गई, बिल्कुल कॉन्फिडेंट कि अब तो हम विधायक जी के यहाँ हुआ हैं, तो अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर पुलिस एक बार आने के बाद चली गई थी, क्योंकि ये मिली नहीं थी। फिर दोबारा पुलिस आई दोबारा। फिर जब दोबारा आई तो पुलिस ने क्या कहा कि क्या कहते, दोनों पर एफआईआर होगी, मतलब मुझ पर भी और पड़ोसन पर भी। तो मैं इस चीज़ के लिए रेडी थी, मैंने कहा हाँ बिल्कुल आप दोनों पर एफआईआर लिखिए, लेकिन जो सच्चाई है वो ही लिखिए। तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा वो जो एलिगेशन लगाती है मेरे ऊपर वो लगाए कि हाँ मैं उसके घर में गई थी, उसके अलावा उसके पास और कोई एलिगेशन लगाने का वो नहीं है। लेकिन मैं तो लगा सकती हूँ ना कि हाँ वो मेरे पति को मैसेज करती है, उसने मुझे धक्का दिया, भाई जो सच्चाई है वो तो मैं बता सकती हूँ ना। तो हमारे ससुर साहब, सो कॉल्ड ससुर साहब, हमारा साथ देने की बजाय उल्टा उसके घर में हाथ जोड़ रहे थे जाकर। तो यार इससे हम कमजोर पड़ रहे हैं ना, जब हमारा ही क्या कहते हैं सो कॉल्ड फादर इन लॉ हमारे इस टाइप की एक्टिविटी करेंगे तो हम कमजोर पड़ेंगे ना, उनका लड़का कमजोर पड़ेगा ना, बताइए आप। तो क्या कहते, मतलब ये कि मेडिकल होगा ये वो, तो यार उसने मुझे धक्का वक्का दिया था और यहाँ पे नाखून वाखून मार दिए थे, चोट वोट के निशान थे मेरे यहाँ पर। मैंने एक मीडिया वाले भैया हैं उनको भी अपनी फ़ोटोज़ दी थी। अगर वो फ़ोटोज़ मेरे पास पुराने फ़ोन में, एक मेरा पुराना फ़ोन था वो ठीक करा लिया है मैंने, उसमें काफ़ी चीज़ें, आप लोग को लग रहा होगा कि मैं आप लोग को ये सब बता रही हूँ। सोचिए आप, पता है मैंने रो कर गिड़गिड़ा कर इन लोग को, मतलब उसमें मुझे मैसेज मिले हैं उस फ़ोन में, रो कर गिड़गिड़ा कर इसकी बड़ी सिस्टर को, अजितेश की भैया को, इसके पिताजी को, सबको बोला है, सबको। लेकिन इन लोगों ने कभी उस टॉपिक पे मुझसे बात नहीं की और ना ही कभी उस लेडी को मेरे सामने बैठा के खड़ा किया, क्योंकि इन लोग को सब पता था उस लेडी के बारे में कि वो कैसी है। लेकिन वो साक्षी की दुश्मन बनी हुई थी ना, इसलिए वो इन लोगों को अच्छी लग रही थी, बस ये रीज़न था। उसके बाद पुलिस, हाँ आप लोग कहते हैं कि भाई मैं कंप्लेंट क्यों, हाँ फिर उसके बाद उसका ये रोल बन गया कि अब मतलब मेरे पिताजी की खबरी बन गई वो एक तरह से, कि हमसे कौन मिलने आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, किसकी गाड़ी का नंबर क्या है, उसकी सारी फ़ोटोज़ दे देना। इवन हमारे फादर इन लोग कहाँ पर जाते हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन देती थी वो वहाँ पर। लेकिन मैं इन लोग को बताते बताते थक गई कि भैया वो ऐसी एक्टिविटी करती है, वो वहाँ पे खबरें पहुँचाती है, मेरे पास खबर आ। भाई बरेली कोई इतना छोटा शहर नहीं है कि कहीं पे कोई एक्टिविटी हो रही है, कहीं पे हमारे जानने वाले में कुछ खबर पहुंच रही है तो हमें पता नहीं चल रहा है, हमें भी पता चल जाता था। यार हमसे कोई मिलने आता था तो हमसे फ़ोन करके लोग यही कहते थे कि भैया भाभी अब हम आपसे बाहर मिलेंगे और घर में नहीं मिलेंगे, हमारी गाड़ी की फ़ोटोज़ पहुंच जाती हैं। तो हम लोग सोचते थे यार ये लोग बचते हैं आने से, ऐसा कैसे हो सकता है, फ़ोटोज़ पहुंच जाते हैं। फिर एक बार मेरे बहुत क्लोज इंसान के साथ ये चीज़ हो गई, बहुत क्लोज इंसान के साथ, फिर मुझे यकीन हुआ कि हाँ यार ये एक्टिव, क्योंकि मेरे पास फिर वीडियो आई कि मतलब जो इसने वीडियो बनाई थी उन लोगों की, घर के बाहर ये बैठी हुई थी। अब वो लोग हमसे मिलने आए थे, तो जब वो लोग गए तो ये बाहर बैठी हुई थी। मैं समझ गई कि आज तो भाई, क्योंकि इसके हाथ में फ़ोन था, मैं समझ गई थी कि आज तो कांड होने वाला है। और वही चीज़ हुई, वो लोग हमसे मिल के गए। उसके बाद क्या कहते, पता चल गया कि वहाँ पर मेरे घर पर कि वो लोग मुझसे मिलने आए थे, ये वो इस तरह से। तब मुझे यकीन हुआ कि यार ये करती है। तब भी मैंने इसके घर वालों को बताया कि यार ये ऐसे करती है, यार ये ऐसे करती है, तुम लोग क्यों, तो इसे हिम्मत क्यों मिल रही है, क्योंकि तुम लोग इसे चीज़ें बता रहे हो, तुम लोग इसको घर के अंदर बैठा रहे हो। उसे तो पता है ना कि भाई मुझसे तो कोई टोकने वाला है ही नहीं, मुझे तो कोई बोलने वाला है नहीं। इसलिए तो सोचो भाई इनके घर की लड़की की लड़ाई किसी से हो जाए, आस पड़ोसी से, और हम अब ये लोग ये कहेंगे कि हमारी तो किसी से लड़ाई होती ही नहीं है,
है ना, ये वाली बात है। तो तुम्हारी लड़की का कोई ऐसा किस्सा ही नहीं है कि उसके पति को कोई मैसेज कर रहा है जो तुम्हारी लड़की की लड़ाई हो। तो हमारे साथ तो चीजें हुई ना, इसलिए ये सब चीजें हुई। तो भाई इन लोग का, तो अगर हम यार उस इंसान को घर में बुलाएं बैठाएं तो इन लोग को खराब लगेगा, नहीं लगेगा? हम इनके किसी दुश्मन को घर में बुलाएं बैठाएं तो वो मतलब हमारे, जैसा कि अजितेश ने बताया कि हमारे सो कॉल्ड ससुर साहब ने तो पल्ला झाड़ लिया कि मैं तो नहीं बुलाता हूँ, मैं तो नहीं बोलता हूँ, ऐसे करके उन्होंने बोल दिया। तो भाई तुम्हारे घर के अंदर वो घुस जा रही है तो तुम्हें नहीं दिख रहा आंखों से कि वो तुम्हारे घर के अंदर आ रही है? तुम वैसे तो बहुत धाड़ते हो सब पर, जब उनकी वाइफ के साथ कोई एक्टिविटी कर देता है घर का इंसान तो तुम सबको आड़े हाथों ले लेते हो। तो तुम साक्षी के लिए नहीं बोल सकते हो अपने घर वालों से कि तुम लोग ये चीज गलत करते हो, ये चीज सही नहीं है? साक्षी भले ही मैं कितनी भी गलत सही, मान लो एक चीज, भले ही मैं कितनी भी गलत सही, लेकिन यार इन लोग का ये तरीका अच्छा है कि दुश्मन को घर में बैठा रहे हैं एक तरह से। जो हमारी एक एक पल की रिपोर्ट देती थी मेरे घर वालों को, अब देती है या नहीं देती है मुझे नहीं पता, लेकिन पहले इसका यही काम था कि एक एक पल की रिपोर्ट देना। अब वहाँ पे शायद कोई नहीं सुनता है, मतलब मुझे तो यही पता है कि अब वहाँ पर इनकी कोई सुनता नहीं है, इसलिए लोग वहाँ पर जाते नहीं हैं। लेकिन मेरे इन लॉज ने कभी ये टॉपिक नहीं छेड़ा, कभी, मतलब मैंने हमेशा इन लोगों से इस बारे में बात की यार, मतलब मैं इन लोग के साथ नॉर्मल भी हो गई। जब मैं ऊपर शिफ्ट हो गई थी नीचे भी जाने लगी थी, विवान को भी ले जाती थी, लेकिन मेरे सामने सामने वो लेडी आ रही है घर के, सोचो। तो यार वो तो जानबूझ के आती थी कि अरे साक्षी का आना जाना कैसे शुरू हो गया, साक्षी की बातचीत कैसे शुरू हो गई, तो वो तो जानबूझ के आती थी। एक होता है ना, मतलब क्या कहते हैं, बेशरम इंसान, वो है वो तो जानबूझ के आती थी कि अरे भाई साक्षी क्यों बैठने लगी इन लोगों के साथ, जल्दी से पत्ता कट करना पड़ेगा साक्षी का। पता नहीं इस घर की बहू बनना चाहती थी, क्या करना चाहती थी, मुझे आज तक समझ में ही नहीं आया उस लेडी का रोल। और इन लोग को भी कुछ दिखता नहीं है, पता नहीं अंधे हैं क्या है, मुझे सच में नहीं पता। लेकिन ये सिर्फ मेरे मामले में अंधे हैं, मेरे मामले में ये लोग कान बंद कर लेते हैं मेरे मामले में। और सुनो सबसे बड़ी बात, जिस दिन लड़ाई हुई थी उसके नेक्स्ट डे अजितेश की दादी उस लेडी से चौराहे पर जाकर मिल रही थी। ये बात जब हमारे गनर भैया लोग मतलब जाते रहते थे शॉप वॉप पे, उन्हें कुछ भी लेना होता था, तो उन लोगों ने मुझे बताई कि साक्षी भाभी आप इन लोगों पे भरोसा मत करना, आप पे जिस औरत ने हाथ उठा दिया उस लोगों में बैठते हैं ये लोग, उससे मिल रहे हैं ये लोग कॉलोनी के गेट पर जा जाके। तो यार ये लोग क्या मेरे होंगे, मैंने इन लोगों के लिए इतना कर दिया, लेकिन इन लोग का कोई फर्ज नहीं बनता। पता है जब हमसे किसी की लड़ाई हो जाती थी घर में नीचे, जब हम लोग नीचे रहते थे, अजितेश की दादी की अगर मुझसे लड़ाई हो गई है, मतलब एक एग्जाम्पल दूंगी, अजितेश की दादी की अगर मुझसे लड़ाई हो गई है तो अजितेश के फादर, अजितेश की बहन, अजितेश के भैया सब मुझसे बात करना बंद कर देते थे। क्यों? क्योंकि दादी से लड़ाई कर ली। अरे तो यार वो तुम्हारे घर का मेंबर है ना, तो भाई मुझे क्यों उठा के ले आए तुम लोग, मुझे क्यों एक्सेप्ट कर लिया? मत करते, मैं तो यही बोल रही हूँ, मत करते जब यही सब नाटक कर रहे थे तो। और मेरी किसी से लड़ाई हो रखी है, मेरी किसी से बैर हो रखा है, तो उसे घर में बैठाते हैं ये लोग, ये सोचिए आप। तो काफी लोग की गलतफहमी, और आने वाले टाइम में आप लोग कहेंगे मैसेज दिखाइए, तो जरूरत पड़ी अगर ये लोग हमसे बात करने नहीं आए और इन लोग का अभी भी यही है कि भाई पड़ोसन सही है और साक्षी गलत है, तो आप लोग को सारी चीज़ें दिखा दी जाएंगी, सारे मैसेजेस दिखा दिए जाएंगे, तो आप लोग भी कहेंगे कि हाँ यार तुम साक्षी सही हो, क्योंकि मुझे पता है ना मैं सही हूँ। बाकी आप लोग मैसेज देख के खुद ही बताएंगे कि क्या चीज़ें सही हैं क्या नहीं है, और मैं इस लेडी से क्यों इतना चिढ़ती हूँ और मुझे क्यों ये पसंद नहीं है। और मेरी जगह अगर कोई और होगा तो वो भी जिस तरह मैं रिएक्ट कर रही हूँ उस तरह ही रिएक्ट करता। मतलब 4 साल हो गए ये चीज़ इन लोग को समझाते समझाते, याद दिलाते, मतलब ये लोग भूल तक गए हैं कि उसने मेरे साथ क्या किया। पूरी दुनिया ने वो क्लिप देखी, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन ये लोग भूल तक गए हैं कि वो, क्योंकि वो सगी भाभी है उनकी बेचारी, मतलब वो तो घर पे खाना देने आ जाती है। वो मुझे लगता है वो अपने घर के लिए खाना नहीं बनाती है, लेकिन इनके घर के लिए खाना जरूर बनाती है वो तो भाई घर का भेदी लंका ढाबे वाली बात है। अब वही चीज़ हमने कर दी भाई, तुम तो 4 साल से करते आ रहे थे वो चीज़, वही पड़ोसन को खबरें देना, फिर वो पूरे मोहल्ले में गाती है, सबको बताती है, जो भी उसके कांटेक्ट में है, जो साक्षी को जानते तक नहीं है उन तक को बताती है वो हमारे बारे में, और वही चीज़ हमने कर दी। तो अब इन लोग को मिर्चें लग रही हैं। तो भाई मैं तो तुम्हें समझाते समझाते थक गई थी कि मत करो मत करो मत करो, समझाओ समझाओ समझाओ। तो जब तुम लोग को समझ में नहीं आई तो मैं क्या करूं भाई, मैंने भी वही चीज़ कर दी। बताओ मैंने क्या गलत कर दिया, मैंने आप लोग को बताकर क्या गलत कर दिया। इन लोगों को मिर्चें लग रही हैं कि इनकी बातें घर के बाहर क्यों आ गई, तो इनकी बातें तो बहुत टाइम से घर के बाहर आ गई थी भाई। जरूरी नहीं है कि एक इंसान को पता है या 50 इंसान को पता है और 1000 लोगों को पता है, चीज तो वही हुई ना।
चाहे 50 लोगों को पता चला, चाहे 1000 लोगों को पता चला, बात तो वही हुई ना, घर के बाहर तो बात आई ना। तो पहले स्टार्टिंग इन लोगों ने की घर की बातें बाहर लाने की, कि हम और अजितेश एक प्लेट में खाना खाते थे साथ में। सोचो इतनी छोटी सी बात कि हम और अजितेश एक प्लेट में खाना खाते थे, वो तक अजितेश की दादी इस पड़ोसन को बताई आती थी कि वो दोनों तो एक प्लेट में साथ में खाना खाते हैं। अजितेश मुझे चाय बना देते थे, वो तक ये पड़ोसन को बताई आती थी। मतलब ऐसी हरकतें करी हैं इन लोगों ने, ऐसी हरकतों पे मैं गिड़गिड़ाई हूँ इन लोग के सामने कि मान जाओ, मत करो, मेरे पास फोन आते हैं, मेरे पास मैसेज आते हैं लोगों के, मान जाओ, लेकिन नहीं माने। अब भुगतो क्या, मतलब अब हमने दुनिया को बता दिया तो तुम लोग को क्यों बुरा लग रहा है? भाई सच्चाई तो बताने में कोई दिक्कत थोड़ी है, तुम भी तो हमारी सारी सच्चाई बताते हो कि हम गाली बकते हैं, हम ये करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं ये लोग कि ऐसी नौबत आ क्यों जाती है कि गाली बकते हैं वो लोग। अपनी नहीं बताते हैं, अपनी तो अपना पार्ट तो कट कर देते हैं। वीएन से तगड़ा ऐप है इन लोगों के पास, अपना पार्ट कट करके जो साक्षी अजितेश का पार्ट होता है वो दुनिया के सामने रखते हैं। लेकिन हमने तो दुनिया के सामने सारी चीजें रखी, अपने पार्ट्स भी रखे कि हमने इनके एक्शन पे कैसे रिएक्शन दिए, और हम इनका भी बताते हैं। हम तो दोनों का बताते हैं, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, बहुत कम क्या यही हैं ऐसे लोग जो अपनी ना बता के सिर्फ साक्षी और अजितेश की बताते हैं। लेकिन हम तो बहुत बड़ा हमारा दिल है कि हम अपनी भी बता रहे हैं और इन लोग की भी बता रहे हैं। तो गाइस आप लोग बताइए कि ये लोग सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप लोग मेरी जगह पर होते तो किस तरह रिएक्ट करते इस बात पर। मेरे लिए तो, इन लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि अत्याचार वो वाली बहुत, मतलब अत्याचार ये सब जो इन लोगों ने मेरे साथ किया, इन लोगों के लिए बहुत छोटी चीजें हैं ये सब। मतलब जिस तरह से अजितेश के फादर की अजितेश से बात हुई, उस तरह से मुझे यही लगा कि अजितेश के फादर को ये सारी चीजें बहुत छोटी लग रही हैं कि साक्षी के ऊपर हाथ उठाया गया, साक्षी के बच्चे को किसी और का खून बोल दिया गया। तो उनकी नजर में ये सब बहुत छोटी चीजें हैं, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ क्यों छोटी चीजें हैं। क्योंकि आज तक इन लोग के विरोध में कोई नहीं गया। अजितेश की जो माँ थी वो बेचारी सुनते सुनते चली गई ऊपर, अजितेश की दादी से गंदी गंदी गालियाँ, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। तो अजितेश के जो बड़े भैया की वाइफ है, उसने अगर सुनी भी तो उनके, जैसे अजितेश आज मेरे साथ खड़े हैं, उनके भाई उनके साथ खड़े हुए थे। मतलब ये था कि ये लोग डरते थे उसकी वाइफ से कुछ बोलने में। अब वो तो बोरिया बिस्तरा सीधे पैक करती थी, वो अपने मायके चली जाती थी। तो लोग का ये था कि भाई हमारी बेइज्जती ना हो जाए समाज में। तो किसी ने विरोध नहीं किया, हमने विरोध कर दिया। तो इन लोग को बहुत, मतलब इन लोग को हमेशा से वो सारी चीजें बहुत छोटी लगी कि कोई किसी को इतनी गंदी गाली बक रहा है, कोई किसी को अब किसी और के बच्चे का खून बता दे रहा है, तो इन लोग को बहुत छोटी चीजें लगी। लेकिन मेरे लिए वो कुछ भी छोटी चीजें नहीं है भाई, मेरे लिए तो बहुत बड़ा क्राइम है यार। तुम एक तरह से इतनी गंदी गाली बक रहे हो, हाथ उठा रहे हो प्रेग्नेंट लेडी पे, ये बहुत बड़ा क्राइम है यार मेरे लिए। तो इन लोगों के लिए छोटा होगा क्योंकि ये लोग देखते आ रहे होंगे हमेशा से वो सारी चीजें अपने घर में, लेकिन हमारे लिए तो, हमने तो नहीं देखा ना कभी ये सब, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज है। तो आप लोग बताना गाइस, ये लोग जो कर रहे हैं वो क्या सही है, और मेरी जगह अगर आप लोग होते तो क्या किस तरह रिएक्ट करते। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है करिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दें, कमेंट करें, अपनी राय लिखिए, ऑब्वियसली बात है। और हाँ, आप लोग कहते हैं कि निगेटिव कमेंट्स करने वालों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। देखो आपका काम है कमेंट करना, बाकी हमारा काम है कि हम उसको रिप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारा मन करेगा तो हम रिप्लाई करेंगे, हमारा मन करेगा तो नहीं करेंगे, बात खत्म। आप लोग का काम है, हम, आप स्वतंत्र हैं, आप बिल्कुल अपनी राय लिखिए, लेकिन डिपेंड हम पे करता है कि हमें आपकी राय समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं, आप अपनी राय लिखिए, नेगेटिव कमेंट्स वालों के लिए ये। और बाकी जो लोग हमें प्यार करते हैं वही हमें प्यार करते रहिए। जो लोग हमें समझ पा रहे हैं, जो लोग हमारी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं, जो लोग हमें महसूस कर पा रहे हैं, वो लोग हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक धमाकेदार वीडियो के साथ।